ऊपर उठना है। अब देखो इस रीट के अंदर आराम से समझो इस चीज को, क्योंकि तीन प्रकार के स्टूडेंट भाग लेंगे इसमें। वो स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो है कौन से, जिन्होंने अभी अभी बीएड की है या अभी सेकेंड ईयर फाइनल के अंदर है, वो इसके अंदर एंट्री लेंगे। एक प्रकार ये है। फिर एक तीसरा प्रकार के स्टूडेंट है। तीसरे प्रकार के स्टूडेंट वो भाग लेंगे जो कौन से हैं, जो पिछली बार 5 या 10 नंबरों से रह गई थी। और एक बीच की कैटेगरी भी भाग लेगी जो पिछली बार 5 या 10% से रह गई थी। क्या तीनों के लिए एक ही रूल फॉलो होगा? क्या तीनों को एक ही समय सारणी बताई जाएगी? क्या तीनों को किताबें पढ़ने का तरीका एक ही बताया जाएगा? कैसे बताया जाएगा? स्टूडेंट ही 3 प्रकार के हैं लगभग। टोटल अगर माने रीट में मान लेते हैं हम कि 10 लाख स्टूडेंट है, 10 लाख में से 3 लाख तो एकदम निष्क्रिय, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने बीएड कर ली। जैसे मृत्यु के बाद में 12 करते हैं एक प्रोसेस के तहत, तो उन्होंने कर ली कि बीए के बाद बीएड होती होगी, तो उन्हें तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। बाकी बच्चे हैं उनकी प्रोसेस है, यानी 3 प्रकार के स्टूडेंट भाग ले। अब आपको पता है कि आप इस प्रकार में हो या इस प्रकार में हो या फिर इस प्रकार के अंदर, वो आपको पता है कि बहुत सारे पहली बार जो भाग ले रहे हैं उनको क्या करना है, इनको क्या करना है और इनको क्या करना है। आराम से समझो। देखो अब आप जान गए कि मैं इस प्रकार में हूं गुरुजी, कि मैं पिछली बार। अब ये वो लोग हैं जो मैं मान के चलता हूं कि अब की बार मास्टर जी बन जाएगा। कब नहीं बनेंगे? अगर इन्हें ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस अगर हो गया, इन्हें अहंकार हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको अहंकार, क्यों? क्योंकि ये पिछली बार अगर 5 या 10 नंबरों से अगर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछली बार रिजल्ट आया तब रोए होंगे। ये वो लोग हैं जो पिछली बार जब रिजल्ट आया तब उनको नींद नहीं आई होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया होगा जब पिछली बार रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि ये एकदम नजदीक जाके रुके हैं। और जब नजदीक जाके 10-15% से रह जाए उसके कोई अफसोस नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों के बहुत अफसोस हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मानते हैं कि ये अगर अपनी एनर्जी रखी, मास्टर एक ऐसी नौकरी है, पुलिस पटवार सब में जल्दी लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है, बाल उड़ जाते हैं, यहां से ऐसे सफेद हो जाते हैं, उसके बाद लगते हैं, इन्हें कोई खुशी नहीं होगी। ये जाहिर सी बात है। मास्टर लगता है आदमी 30-35 पे ये हो गए होंगे, तो इन्हें कोई ज्यादा खुशी नहीं होती, बस ठीक है लाग गया, ठीक है ये है। लेकिन फिर भी ये लोग अपना कॉन्फिडेंस डाउन न करें। आप पिछली बार 5-10 नंबरों से रहे हो, अब की बार आपका होगा, बस आप थोड़ा सा काम कर लो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये जो कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना है। जो इनको रूल बता रहे हैं वो आपके ऊपर लागू नहीं होते भैया। आप एकदम 10 कबड्डी मोए करें, थोड़ा सा ही बचेड़ा होते, और अब की बार आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना अच्छा रखो, लेकिन अहंकार न रखो कि मुझे सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं पढ़ूं के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। के पढ़ो यार, ओई आवे वही आवे ओई आवे, ये अहंकार नहीं लाना है। वापस पढ़ना तो आपको है, निराश नहीं होना है। आपका आपकी बार सिलेक्शन कंफर्म है, मिठाई लेके आप आ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा 4 महीने जो है, अगर 4 महीने तुम तीनों को ही योगी बनना होगा, तीनों प्रकार के लोगों को बनना तो योगी ही पड़ेगा। योगी का अर्थ होता है कि वो सारी दुनियादारी से दूर हो जाता है। योगी का मतलब ये होता है कि वो खाना पीना भी एक सीमित लिमिट में करेगा। योगी बनने का मतलब भी यही है कि वो कम सोएगा, यानी 6 या 7 घंटे जो पर्याप्त होता है। हे पारत, योगी बनो योगी। तो इन 4 महीने में जो योगी जीवन जिएगा वो तो ता उम्र खुश रहेगा। और इन 4 महीने में जो खुशी से जीवन जिएगा, जैसे पहले की पीछे की लाइफ है वैसी की वैसी रखी, तो उन्हें कोई बात नहीं, रीट आगे भी आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे भी रीट आती रहेगी, भर्तियां आगे भी आती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं ना तारीख तो पीछे भी आई थी, तो बेटा रीट भी पीछे हुई थी, अगर पता हो तो 2-3 बार हो भी चुकी है। आरटेट मान लो चाहे रीट मान लो, हो चुकी है। तो इनको करना क्या है, इनको सब कुछ आता है, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि ये रहे कितने हैं, 5 नंबर 10 नंबर। तो मैं तो मानता हूं कि इनको आता तो सब कुछ है। कई बार क्या होता है, हम पुरानी किताबें बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, तो कई बार नई गाइड लाए तो उसमें थोड़ी रुचि हो जाती है। तो आप कर सकते हो कि आपके पास पुरानी किताबें सब रट ली, तो कोई नई अगर लाके रहो, रुचि पैदा हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कौन से? ये तीसरी कैटेगरी वाले जो 5 या 10 नंबरों से चूक गए थे।
आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आपको क्या ज्ञान दूं यार, तुम लोग सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे हो, आपको क्या ज्ञान दूं मैं? आपको ज्ञान कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आप मास्टर हो। किस्मतों की बात होती है कि आप एकदम नजदीक जाके रुके हो। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की, एक्सरसाइज की। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो। यानी हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि खाएं कहां से। तो एक्सरसाइज का मतलब तुम इतने मॉडल पेपर निकालो कि बाजार में एक भी मॉडल पेपर ना बचे रीट के नाम का। जो भी आए वो निकालो। सबसे ज्यादा आप एक्सरसाइज करो, जितना हो सकते हैं उतना एक्सरसाइज करो। आपके जो नोट्स है वो नोट्स आराम से पढ़ते रहो। बस एक्सरसाइज सबसे ज्यादा अगर एक्सरसाइज करनी है तो वो आपको करनी है किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक्सरसाइज। बुक की बात है आपके पास जो भी बुक है, लेकिन फिर भी आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे? क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका ये पार्ट कमजोर है, क्योंकि आप तो नजदीक जाके रहे हो ही नहीं सकता कि आपका कोई पार्ट कमजोर हो। लेकिन फिर भी अगर आपने पिछली बार तैयारी की है तो बहुत सी चीजें हम भूल जाते हैं। कौन कौन सी? जैसे सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़नी है तो शिक्षण विधियां पढ़नी है और साइको, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कभी सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। रीट वालों को सबसे ज्यादा परेशान करती है तो साइको और शिक्षण विधि। साइको के ऐसे 4-4 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड की साइको इजी आती है, फर्स्ट ग्रेड की इजी आती है, लेकिन रीट की नहीं आती। ऐसे आती हैं कि पहली लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन में जाए तो ये समझ में नहीं आता कि पहली लाइन में पूछा क्या है। वो रीट की साइकोलॉजी, क्योंकि सीधे कोई नहीं पूछता, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तथ्यात्मक कॉन्सेप्ट। इसलिए आपका जरूरी है कि आप रीट और शिक्षण विधियों का थोड़ा अच्छा अभ्यास करें, और अभ्यास भी कौन सा? ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालें। बाकी आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, आप ये करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आप चूक गए हो, बाकी आप अच्छे खिलाड़ी हो तो आपको तो बाहर ही कर देते हैं। क्योंकि आप में से लगभग बच्चों का होना ही है सिलेक्शन। अब क्या करें? कैटेगरी 2 और बच गई। ये पढ़े भी हैं, अच्छा अध्ययन किया इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दूर रह गई। इनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्होंने भी कोचिंग कर ली है, इन्हें भी आता है सब कुछ, इन्हें भी सब कुछ आता है, लेकिन इनका कोई ना कोई पार्ट कमजोर जरूर है, तभी तो ये इतना पीछे रह गई। आपका काम ये है, आप आराम से जिस हिसाब से पिछले बार पढ़े थे पढ़ते रहो। आपका पार्ट जो कमजोर है उस पार्ट को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक्सरसाइज आपको भी करनी है, आपको भी करनी है, अभी से लग जाना चाहिए। कौन सी? ऑब्जेक्टिव की, मॉडल पेपरों की एक्सरसाइज आप दोनों को ही करनी है। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मॉडल पेपर लाके अभ्यास ज्यादा करें। हाँ, ऑनलाइन हम देते हैं, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूं कि ऑफलाइन करके थोड़ा सा ज्यादा करें, क्योंकि आप समझदार हो, हर चीज को समझते हो। तो सबसे इसको क्या करना है? जो पार्ट कमजोर है उस पर आपको अच्छा ध्यान देना है। मुझे लग रहा है आपका पार्ट जैसे कमजोर होगा, सिलेबस बताऊंगा उसके बाद बता दूंगा आपका। मुझे पता है साइको हर किसी की कमजोरी होती है, रीट की। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की इजी सबको आता है, लेकिन रीट की होती है। साइको अच्छा पढ़ना है, शिक्षण विधियां भी आपको अच्छी पढ़नी है, और आपका जो भी है, लेकिन आप अभ्यास अच्छा करो। अपना सब्जेक्ट जो कमजोर है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आप ज्यादा दूरी पर नहीं रहे हो। ठीक है, इतनी बात। स्मार्ट स्टडी क्या होती है वो थोड़ी सी देर में मैं बताता हूं। तो इन दोनों को तो लगभग बराबर की टक्कर है। हम अभी अभी आए हैं, ताजा ही आए हैं, एकदम फ्रेश है। ये वो लोग हैं जिनमें से 10% तो रोल नंबर ही गलत भर के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ही आए हैं बेचारा, पहली बार ही आए। ज्यादा नॉलेज को ना ओई कौन पतो इसके सिलेबस में के है, किया पढ़ांगा, के करांगा। क्योंकि इन्होंने कोई कोचिंग भी नहीं ली अभी तक, और अब कोचिंग लेने का मुझे नहीं लगता कि सरकार मौका देगी। अप्रैल तक हुई तो इनके तो बड़ी समस्या आ रही है। अब देखते हैं कि इनकी समस्या का क्या समाधान होगा। देखिए, अब मैं एक बार आपको रीट का सिलेबस बताता हूं, नॉर्मल बता रहा हूं, ऊपरी ऊपरी। देखिए, 2 भाषाएं आएगी। मैं मान लेता हूं कि एक हिंदी है और एक संस्कृत ले लेता हूं, क्योंकि लगभग बच्चे संस्कृत लेते हैं। ठीक है, कितने? 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। फिर आपकी बाल मनोविज्ञान जो भी साइको लिख देता हूं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 30। और फिर जैसे मान लो कोई एसएस का है या फिर साइंस का है, जिसका भी है उसके कितने हैं? 60। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 150। पहला काम क्या करना है? ये काम तीनों को ही करना है। आपका जो भी सिलेबस है आपके सामने होना चाहिए। नंबर 1 बात बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं,
आप हमेशा कुर्सी पे बैठ के, आपके सामने मेज और कुर्सी हो, तो उससे अच्छी पढ़ाई कोई नहीं है। लेट के कभी सो के पढ़ा नहीं जाता है, सो के सोया ही जाता है। ऊंट की तरह सोएगा और सो के पढ़ा होना कद्दी याद करें, क्योंकि रीट का सिलेबस ही ऐसा है कि आप सो के पढ़े। हिंदी में अभ्यास चाहिए, संस्कृत में अभ्यास चाहिए, अगर आप साइंस के हो तो मैथ में अभ्यास चाहिए, तो आप सो के पढ़ कैसे रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। सो के क्या होता है, अगर थकावट आ गई, थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर थकावट आ गई, तो उसको रिवीजन करते समय थे